यहाँ पे आए, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप सभी यहाँ पे आए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को शुक्रिया कि हम सभी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। हमारी लड़ाई किसी जाति और किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई अपने सम्मान की लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई विद्यालय में ना हो तो अच्छा रहेगा। विद्यालय में हम सभी एक छात्र बन के आते हैं, शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं साथियों। और ये केंद्र में बैठी सरकार, तानाशाह सरकार, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाती थी और अब हमारे ही जाति में एक दूसरे से लड़ा के भेदभावना तैयार कर रही है साथियों। इस लड़ाई को हम सबको बहुत मजबूती से लड़ना होगा। और ये केंद्र सरकार को सबसे पहले बलिया से ही आगाज हुआ था और बलिया के बारे में पूरा देश जानता है कि जब अंग्रेजों को बलिया से खदेड़ने का हुआ तो पूरे देश में सबसे पहले बलिया के हमारे सेनानी पूर्वजों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। उसी तरह ये यूजीसी तानाशाह सरकार ये समझ रही है कि मैं जो भी जनता पे थोपूंगा, जो भी करूंगा, जनता स्वीकार करेगी। तो जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता बहुत साल से आपको स्वीकार की, पर आपके अब गलत कानून का भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये चीज हम आपको महसूस कराएंगे सर। अरे जब जब बलिया बोला है, डोला है, जब जब बलिया बोला है, राज सिंहासन डोला है, आवाज दो अनेक है। साथियों, हमारी अभी आंदोलन की आगाज हुई है। हम पहले गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपको सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद में, उस नींद से जगाने का हम काम करेंगे। अगर आप हमारे लगातार प्रयास करने के बाद भी नहीं जगते हैं तो हमारा रूप भगत सिंह का रूप होगा साथियों। अभी हम गांधी आप सभी से गुजारिश है कि हम सभी को आपस में भेदभावना करके इस आंदोलन को नहीं चलाना है। ये हमारा आंदोलन किसी जाति विरोध का नहीं है। सब जाति के लोग हम लोग के साथ रहते हैं, सबको ही हम एक दूसरे के भाई हैं। पर यह सरकार चाहती है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए बुरे करें, एक दूसरे के प्रति नफरती सोच हो। पर ये सरकार की नफरती सोच और सरकार की मंशा को हम नाकाम करेंगे और हम सभी एक होकर ही यूजीसी का पुरजोर विरोध करेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय। मैं इन बच्चों का बड़ा भाई हूं। कहने का मतलब एक ही है कि छात्र जो कैंपस है, जो लड़कों के विद्यालय का, महाविद्यालय का कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसको कैंपस रहने दीजिए। आपस में उनको बांटने का प्रयास न करिए। जो राजनीति का अखाड़ा है, जैसे संसद और विधानसभा, इस कानून को सबसे पहले वहां लागू करिए। इस कानून को संसद और विधानसभाओं में लागू करिए। वो राजनीति का अखाड़ा है। कैंपस को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। इसको संसद और विधानसभाओं में लागू करिए कि संसद में अगर राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ बोल दे तो राहुल गांधी को बाहर कर दिया जाए। शिवपाल यादव के खिलाफ योगी जी कुछ बोल दे तो योगी जी को बाहर कर दिया जाए। ऐसा कानून वहां पे लागू करिए। वहां पे आप लागू नहीं कर सकते हैं। बच्चों को के कैंपस को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। हाथ जोड़कर निवेदन है, इनको पढ़ने दीजिए, इनको पढ़ने दीजिए। एकदम हाथ जोड़कर निवेदन है। सारे बच्चे, चाहे सवर्ण के हो, चाहे SC ST, चाहे OBC, सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, उनको पढ़ने दीजिए। इनका जिंदगी मत बर्बाद करिए। छात्र संघ का चुनाव लड़ा टीडी कॉलेज से, और हम देखे कि जब हम चुनाव लड़े तो हमारे साथ हर वर्ग का, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे ब्राह्मण भाई हो, और चाहे दलित भाई हो, चाहे OBC भाई हो, चाहे छत्री भाई हो, सबने हमारा साथ दिया। हम सब आपस में एक होकर चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं तो एक दूसरे के साथ चाय पीने का काम करते हैं कैंटीन पर। लेकिन इस सरकार ने, इस केंद्र सरकार ने जो छात्र विरोधी कानून लाकर हम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया है, इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेती सरकार तो सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग ऐसे ही अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, नरेंद्र मोदी जी की होगी। नरेंद्र मोदी जी, आपने सोच लिया है कि हिटलर वाली तानाशाही आप कर रहे हैं, तो ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी।